खुदा के लोगों, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपका मददगार हो। आज हम कुछ सवालात के जवाब देंगे जी। एक वीडियो मुझे मौसूल हुई है और लिंक जिन्होंने शेयर किया है उनका नाम है सिस्टर इकबाल अख्तर, मीरपुर ख़ास सिंध से जिनका ताल्लुक़ है। और ये वीडियो है, कोई अजीज़ हैं जो पैदाइश की किताब में से कुछ सवालात रेज़ कर रहे हैं। आप पहले इनकी ये वीडियो देख लें, सुन लें, फिर उनके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। रबाना यसुल मसीह दे पुरफजल फतामंद जलाली नाच मेरे तमाम वेखण वालिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरा सलाम। अगर तो तुसी बाइबल दे स्टूडेंट हो तो ये वीडियो तुहाडे वास्ते। एक मिनट रुको। पैदाइश पहला बाब बड़ा आसान जिहा लगदा है पर मैनू तो मुश्किल जिहा लग्या है। ਇਹਦੇ ਚ कुछ कन्फ्यूजन ने ਜਿਹੜੀਆਂ मेरी समझ नहीं आ रही। अगर तुहाडी समझ आईयां, अगर तुहाडी समझ आण ते जरा प्लीज़ मैनू कमेंट बॉक्स जरूर दस्या जे। मेरा पहला सवाल यह है कि खुदा ने जमीन आसमान नूं बनाया ते हुण खुदा ने यह नहीं दस्या भी वो पीर नूं बनाया या मंगल नूं बनाया। हाँ जी। और फिर मेरा दूसरा सवाल यह आ कि खुदा फरमांदा है, बाइबल मुकद्दस लिखा है भई शाम हुई सुबह हुई, यानी खुदा क्या दिन का आगाज शाम तो करता है पर अपने कैलेंडर ते सुबह का आगाज है। फिर मेरा तीसरा पॉइंट जिहड़ा ना वो बड़ा खास है कि खुदा ने चौथे दिन सूरज नूं बनाया। अगर चौथे दिन सूरज नूं बनाया तो फिर 3 दिन पहले रोशनी कितों होंदी रही। उम्मीद करना वा मेरे इन्हां सवालों का जवाब तुसीं कमेंटां जरूर दिओगे। उद तक अपना ख्याल रखना। फिर मिलांगे एक नवी वीडियो दे नाल। ओके जी, बहुत अच्छे सवाल इन्होंने रेज़ किए हैं। खुदा उनको बहुत बरकत दे। जब भी कोई शख्स किताब मुकद्दस को सीखने के लिए सवाल करता है, कई लोग ना लोचतल नहीं करते हैं, वो ठीक नहीं है। सीखण लई जो कोई करता तो बहुत अच्छी गल है, सीखना चाहिए कलाम नूं। अच्छा, ये कन्फ्यूजन नहीं है, आपके माइंड में हो सकती है। कलाम मुकद्दस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ज़ाहिर है हमारी अकल नाकिस है, हमारी सोच नाकिस है। जितना खुदा हमें मुकाशफा देगा, जितनी विजडम देगा, उतनी तो हम समझ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं समझ सकते। तो ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये डिविनिटी है, ये थियोलॉजी है, ये खुदा के कलाम का इल्हाम है और उसकी इलाहियात हैं। पहला सवाल जिहड़ा ना कीता जी वो ये आ कि ज़मीन आसमान खुदा ने दस्या नहीं किहड़े दिन बनाए। ठीक है। अच्छा, खुदा ने जिन्ना दस्या है उहदे चों यही समझना है। अगर तुसी पहलियां आयतां पढ़ो 5, अगर तुसी आगाज़ तो पढ़ो तो की लिखा है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीनों आसमान को पैदा किया। पैदाइश पहले बाब की पहली आयत ही हमें बताती है। और फिर हम अगर पढ़ते जाएं, यानी ये तो है ना जी, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। वैसे तो अगर आप हिब्रू लैंग्वेज का मुताला करें, यानी इब्रानी का, तो वर्ड आपको आसमान की जो हेवन है इसकी जगह पे हशमाइम मिलता है जो प्लूरल है। यानी खुदा ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और ये इब्तदा में पैदा किया, जिनको आमतौर पर पहले दिन की तख्लीक में शामिल किया जाता है। और पहली 5 आयात का मुताला आपको बताता है कि खुदा ने आसमानों को, ज़मीन को, रोशनी को बनाया, रोशनी को तारीकी से जुदा किया। ये सब आपको पहली 5 आयात में दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि यह दिन कौन सा था। पहले वहाँ से आगाज़ करते हैं जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। यानी सारे नूं तकरीबन पता है कि खुदा ने किहड़े दिन आराम किया, 7वें दिन। क्यों जी? 7वां जिहड़ा ना दिन ਉਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਔਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੌੜਾਓ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਸਬਤ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਬਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੀ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ,
ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸਬਤ ਨਾ ਕਹੋ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋ ਬਰਕਤ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਤਵਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਹਮ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਾਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਤਮੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਤਾਹਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਔਰ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਔਰ ਸੁਬਹ ਹੋਈ। ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਹਿਬਾਰ 23ਵਾं ਬਾਬ 32वीं आयत, ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम का सबत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना, तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मानना। ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਫੈਸਟਿਵ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਨਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਨਸੈਟ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕੈਲੰਡਰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰ 9-10 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤਾਰੀਖ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਔਰ ਸੁਬਹ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਵਾਨ ਵੀ ਛਪਿਆ ਇਹਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ, ਹਯਾਤ ਕਾ ਦਰਖਤ ਮੂਸਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ में ਮਸੀਹ का वजूद। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਮੌਲੂਦ ਮੁਕੱਦਸ ਇਬਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ का नूर तो मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। और उसी के ताल्लुक से लिखा है कि वो आफताब सदाकत है और सुबह का चमकता हुआ सितारा है। तो जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सूरज तारीख हो जाएगा, यसु मसीह की आमद सानी होगी, तब भी उसी तरह से दुनिया मुनव्वर होगी और यसु के चेहरे से रोशनी पहुंचेगी और हर एक आंख उसको देखेगी। तो खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा के कलाम में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, इसको सीखते जाएं। ओके जी। कई लोगों के सवालात आते हैं लेकिन हम कई दफ़ा मसरूफ़ होते हैं, उनको नोट नहीं कर पाते या लिंक्स को देख नहीं पाते। पिछले दिनों में एक बहन ने बार बार कोई लिंक्स मुझे भेजे थे, वो मुझे टाइम नहीं मिला उनको ओपन करने का। मेरे पास 24 आवर्स का टाइमर लगा है, वो डिलीट हो गए। तो मैं उनका नाम ढूंढता रहा कि उनसे पूछूं कि क्या आपने भेजा था, लेकिन मुझे याद नहीं था कि वो कौन थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी बात सुन रही हैं तो फिर से प्लीज़ लिंक मुझे फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत दे, हमेशा खुश रहें। बोलो खुदावंद यसु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। मेरी एक खिदमत है लॉगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, LTS में। ये एक ऑनलाइन सेमिनरी है। हम दुनिया भर में ओवरसीज़ को भी, पाकिस्तानियों को भी कोर्सेज ऑफर करते हैं। MDiv, BTH, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन, मिशन के सर्टिफिकेट्स और काउंसलिंग के सर्टिफिकेट्स, डिफरेंट हम कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप कहीं पे भी हैं, चाहे तो ऑनलाइन एडमिशन लेकर तालीमी सिलसिले को बढ़ा सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। बाकायदा पूरी फैकल्टी है, हमारे सिलेबस हैं, बाकायदा तौर पर हम आपको कोर्सेज ऑफर करते हैं। पूरा एक पैकेज है जिसमें आप बेहतरीन अंदाज से सीखते हैं। अगर आप 3 इयर्स के लिए या 2 इयर्स के लिए नहीं आना चाहते तो हम शॉर्ट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं 3 महीने का, जिसमें हम बिदात पर एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, बाइबल नॉलेज पर लेकर आ रहे हैं, लैंग्वेजेस हैं जैसे हिब्रू, ग्रीक, और इसके अलावा भी कई कोर्सेज हम लेकर आते हैं। प्रीचिंग का भी, इल्मुल वाज का कोर्स भी होता है, तफसीरी एक प्रोग्राम है हमारे पास, तफसीरी वाज प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं जो 3 मंथ्स के हैं। आप उनके लिए भी इनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है, इतला है। एक प्रोजेक्ट है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। अगर आप रह रहे हैं तो आपके लिए किराए पे अगर हैं तो आप कांटेक्ट करें। जगह हम दे रहे हैं किस्तों पे भी और ऑन कैश भी।
वैसे तो बहुत ज़्यादा मेरी खिदमत है, मैं बहुत कम इसको वक्त देता हूँ, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप रब्ता कर सकते हैं।